बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ पार्टी वेयर ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमने लेफ़्ट ओवर पीसीस से लहंगा कुर्ती स्टिच की है। 4 से 5 साल की बच्ची का परफेक्ट साइज़ है ये। इस तरह से कलियों वाला लहंगा, नीचे हमने ये लहंगा पट्टी लगाई है। लहंगा पट्टी मेरे पास नहीं थी, मैंने केन केन को डबल करके लगाया है, तो सेम वही लुक आ गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है इसका फ्लेयर बना है। 6 कलियाँ, आप कलियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा कर लें करना चाहें तो, इससे कम ना करें। 6 कलियाँ हैं। नीचे से जितना ज़्यादा फ्लेयर हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा चाहिए, मैंने लेफ़्ट ओवर पीसीस से किस तरह से कुर्ती स्टिच की है, आपने इसकी जो है कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ये मैंने किस तरह से जॉइंट को डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करके स्टाइलिश सा लहंगा कुर्ती स्टिच किया। ठीक है, ये कुर्ती के ऊपर ये देखिए जॉइंट भी है, ये सेंटर में, और ये नीचे हमने पैचेस लगा दिए हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्टाइलिश लुक आई है इसकी। तैयार होने के बाद पहना हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो आप भी इस तरह की डिज़ाइनिंग किया करें, अपनी छोटी बच्चियों को बनाया करें, पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमने बैक साइड पे इस तरह से टसल्स बना के लगाए हैं, और ये फ्रंट साइड इसकी हमने स्लीव्स की लेफ़्ट ओवर पीसीस से जिसकी फ्रंट बनाई है। ये देखिए छोटा सा पैच था दामन का, किस तरह से हमने डिज़ाइनिंग करके स्लीव्स तैयार कर लिए हैं। तो आगे हमने इसके लेस लगा दी है। तो लेफ़्ट ओवर पीसी से हमने ये लहंगा कुर्ती स्टिच की है। ठीक है, तो इसके नीचे हमने केन केन वाली स्कर्ट अलहदा से स्टिच की है। अच्छा जी, इसका अलहदा स्टिच करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप इसको जो है वो किसी और के नीचे भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ फिक्स करके सिलाई करती तो वो इसी की होके रह जानी थी, तो इसीलिए मैंने जो है स्कर्ट को अलहदा से स्टिच किया है। तो ये किसी फ्रॉक वगैरह के नीचे भी हम पहना सकते हैं। तो इसी तरह से सेपरेट मैंने इसको स्टिच किया। ठीक है, तो इसको पहन के इसका फ्लेयर जो है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी लुक आती है पहनने के बाद। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैंने इसे अभी ओवरलॉक करवाना है, इसलिए जो है मेरे लहंगे कलियों के जो है वो धागे निकल रहे हैं, तो ओवरलॉक मैंने इसे भी करवाना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी जो है सेपरेट स्कर्ट स्टिच की है। तो अगर आपको इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अगर इसको इसके साथ फिक्स करना चाहें तो साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलहदा स्टिच किया। ठीक है, तो ये रही हमारी कुर्ती। पाइपिंग वाला हमने इसका गला बनाया। ठीक है, तो 3/4 मैंने इसके स्लीव्स बनाए हैं, और ये लटकन बहुत ही स्टाइलिश लुक आ रही थी इसकी पहनने के बाद। चलते हैं अपने सेकंड ड्रेस की तरफ। अच्छा जी, ये जो ड्रेस है ये मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन में ये मैंने मुकम्मल किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने इसके ऊपर, और पहना हुआ भी ये बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही स्टाइलिश लुक आई थी। ये इसका बेल्ट है, बेल्ट वाली हमने ये फ्रॉक स्टिच की है फुल लॉन्ग अम्ब्रेला कटिंग में। ये इसके लटकन जो हमने बनाए हैं ये भी बहुत ही स्टाइलिश बने हैं। ठीक है, ये देखिए सीक्वेंस और पर्ल्स हमने इसके ऊपर लगाए हैं, और हमने ये खुद तैयार किए हैं। मार्केट से हम लेके आए तो वो आपको ऐसी मैचिंग नहीं मिलती जैसी आप इस तरह से खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फ्लावर कट करके जो है डोरी के ऊपर लगा लिए हैं नेट के ऊपर से। तो ये इस तरह से हमने बैक साइड का नेक तैयार किया है, पफ स्लीव्स बनाए हैं इसके, और बेल्ट वाली फ्रॉक है ये फुल लॉन्ग अम्ब्रेला कटिंग में। ये है इसका फ्रंट नेक राउंड में। ये रहा इसका बेल्ट। तो इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, फुल फ्लेयर फ्रॉक है, 8 गज़ इसका फ्लेयर है, और ये जो छोटी कलियां हैं ये हमने फिक्स की हैं 18। ठीक है, और इनके ऊपर भी हमने कलियों की साइडों पे भी हमने पर्ल्स और सीक्वेंस से हैंडवर्क किया है। तो 4 दिन में मैंने इस मैक्सी को तैयार किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई थी इसके ऊपर, और पहनी हुई भी ये बहुत ही अच्छी लगी थी। मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए बेल्ट इसका मैंने इस तरह से बनाया। ठीक है, ये पट्टी सिंपल लेके इसके ऊपर हमने जो कलियों वाला नेट था उसमें से फ्लावर कट करके, ठीक है, वो हमने बेल्ट के ऊपर लगाए हैं और सीक्वेंस लगा दिए हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्टाइलिश लुक आ गई थी इस बेल्ट की। तो इस तरह से हमने 3-3 ये सीक्वेंस और एक फ्लावर इस तरह से ये हमने टोटल नेक के ऊपर इसी तरह से फ्रंट बैक पे लगा लिए हैं। तो ये बेल्ट है ये इस तरह से। ठीक है, तो इसकी जो है आप
लेंथ अपने हिसाब से कर सकते हैं, बेल्ट आपने कितना रखना है, ठीक है। मैंने नॉर्मल साइज़ रखा है। 13 से 14 साल की बच्ची का ये परफेक्ट साइज़ है, ठीक है। तो आप इससे बड़ा साइज़ भी तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, सेम इसी तरह से, बस लेंथ थोड़ी बढ़ा लें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से, ये इसके पफ स्लीव्स पहनी हुई बहुत अच्छे लगे थे। ये बहुत अच्छी लुक आती है इस पहन के, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका फिटिंग का साइज़। अच्छा जी, फिटिंग जो है इसकी वो हमने रखी है तैयार, जो है वो है 16, ठीक है। तो 14 से 15 साल की बच्ची का परफेक्ट साइज़ है और 16 इंच की फ़िटिंग है। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। मैंने इसके अंदर आपको मैं बताऊँ, मैंने गुंजाइश रखी है। अगर 1 साल बाद इसे मुझे थोड़ा खुला भी लूज़ भी करना पड़ा तो मैंने इसके अंदर गुंजाइश रखी है, ठीक है। आप भी गुंजाइश रख के अगर बच्ची की स्टिच करें तो यहाँ से जो चेस्ट है गुंजाइश रख के 14 से 15 साल की बच्ची की गुंजाइश छोड़ के आप इसकी फ़िटिंग लगाएं, ठीक है। अगर आपको साल 2 साल के बाद थोड़ा लूज़ भी करना पड़े तो आप निकाल लें कपड़ा। अच्छा जी, ये हमने कलियाँ जो हैं वो इस तरह से ऊपर रख के फ़िक्स की हैं और इनकी किनारी के ऊपर हमने इस तरह से सीक्वेंस लगाए। अच्छा जी, एक दिन में मैंने जो है ना, ये मैंने नहीं बल्कि मैंने हम 3 मैंने साथ मिला के जो है ना, तो बच्चियों को तो फिर मैंने ये कंप्लीट की है, ये सीक्वेंस जो लगाए एक दिन में हमने ये लगाए, ठीक है। तो बहुत मेहनत हुई थी इसके ऊपर भी ना। 18 थी कलियाँ, 9 फ्रंट साइड की थी और 9 बैक साइड की। फ्लेयर देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा इसका। अच्छा जी, इससे भी डबल हो जाए ना तो वो भी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। जितना फ्लेयर आप बना सकते हैं फ्रॉक का बना लें, उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने इसका 8 गज़ फ्लेयर है, ठीक है। 4 इसका फ्रंट साइड का, 4 बैक का, टोटल 8 गज़ इसका फ्लेयर था, ठीक है। तो ये इसके बैक साइड के टसल्स। तो फाइनल लुक इसकी बहुत ही अच्छी लगी थी। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो इसकी आप कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहें तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन से वाला ड्रेस जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप स्टिच करना चाहते हैं इस तरह से। अच्छा जी, ये रहा थर्ड ड्रेस, ठीक है। अच्छा ये ना हमारे, मैंने पहले वो पिंक वाली जो मैंने आपको इससे पहले जो दिखाई है वो स्टिच की थी, और शादी थी हमारे, तो ना इसका मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसकी वीडियो बना सकूँ। बहुत अर्जेंट स्टिच की थी मैंने ये, तो लेकिन बहुत अच्छी बन गई थी ये, मैंने एक दिन में स्टिच कर ली थी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसके नीचे ये बॉर्डर लगाया है, इस तरह से फैंसी बॉर्डर हमें मिल गया था। जब मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे ना लाहौर में अवान मार्केट है, वहाँ से फैंसी जो है कट पीसीज लॉन के और फैंसी जो है नेट वगैरह के भी मिल जाते हैं। चलिए ये नेट है, ठीक है, ये नेट है। पहले इससे जो दिखाई वो ऑर्गेन्जा थी, ये नेट है, ठीक है। तो ये नेट के ऊपर इसी तरह से सीक्वेंस में एम्ब्रॉयडरी में मुझे पैचेस मिल गए थे। ये मैंने लेस बेल्ट के ऊपर लगा दी, उसके बेल्ट के ऊपर फ्लावर। अच्छा, दोनों सिस्टर जो है ना, बेटियां मेरी जो है वो, उनका कोई 1 साल का फ़र्क है, ठीक है। एक अगर 12 साल की और एक 13 साल की, तो उनकी यही लड़ाई होती है कि सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी मैंने बेल्ट वाली स्टिच की, तो इसका भी कहना था कि मैंने भी बेल्ट वाली ही स्टिच करवानी है, तो ठीक है। तो इसका बेल्ट मैंने फिर इस तरह से बनाया कि बॉर्डर था सीक्वेंस वाला, तो वो मैंने पट्टी यूज़ नहीं करनी थी। मैंने वो फ्रॉक की पेटी के ऊपर भी वो पट्टी बॉर्डर जो है नीचे दामन का, वो मैंने बाजुओं के आगे भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो सीक्वेंस था वो नेट के साथ अटक के नेट ख़राब हो जानी थी। वो मैंने सिर्फ नीचे दामन पे लगाया। नेक के ऊपर इस तरह से मैंने पर्स लगा दिए, तो बहुत अच्छी हल्के फुल्के लगा दिए थे, लगे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, ठीक है। स्लीव्स इसके भी मैंने पफ स्लीव्स बनाए हैं। बेल्ट वाली फ्रॉक है, उसकी अम्ब्रेला है, तो इसकी जो चुनट्स वाली है, ठीक है, अम्ब्रेला नहीं बनाई, ये नेट में था फैब्रिक। और नीचे इसके मैंने बॉर्डर स्ट्रेट लगाना था, तो वो जो है वो राउंड में ज़रा शेप अच्छी नहीं आती, उठा उठा सा रहता है, तो इसलिए मैंने इसकी जो है चुनट्स वाली फ्रॉक स्टिच की है। और ये इसके मैंने पफ स्लीव्स ही बनाए हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सीक्वेंस जो है उससे नेट ख़राब हो जाती है, अटकते हैं, तो इसलिए मैंने फ्रॉक की पेटी के ऊपर और बाजुओं के आगे वो ये जो नीचे का बॉर्डर है ये नहीं लगाया, बल्कि इसके साथ मैंने मैचिंग की है, ठीक है। मैचिंग मैंने किस तरह से की है, ये मैंने इसके साथ गोटा पट्टी वाली लेस ली है, वो मैंने स्लीव्स के आगे लगा दिया, जिगजैग वाली डोरी की 4 लाइनें लगा दी हैं इस तरह से, ठीक है। तो बहुत ही स्टाइलिश लुक आ गई है स्लीव्स की, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको मेरी डिज़ाइनिंग ये कैसी लगी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक की बारी आ गई। नेक के ऊपर हमने पर्स किस तरह से लगाई, ये देखिए, जो दामन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, मैरून कलर है इसमें और वो है सी ग्रीन कलर, तो उसके साथ हमने मैचिंग पर्स ले लिए हैं, ठीक है।
तो ये हमने इस तरह से मैचिंग करके नेक और स्लीव्स दामन के साथ मैच कर लिया, ठीक है। ये सीक्वेंस थे, ये हल्के हल्के अटकते थे। इससे मुझे ये था कि ना बाजुओं के आगे हो तो लगा देती तो फिर भी फ्रॉक जो ऊपर से ख़राब हो जानी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो है ना ऊपर बॉर्डर नहीं लगाया, बॉर्डर था मेरे पास ये ना जो मैंने दामन पे लगाया। तो बहुत ही इसका जो है वो नेट बहुत ही प्यारी थी। अच्छा, ये सारे जो है ब्रांड के ही कट पीसीज होते हैं, ठीक है। तो ये मारिया बी के पैचेस थे, तो मैंने ये जो इसके नीचे लगाए हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसके टसल जो बाज़ार से मिलते हैं वही हैं, और इस तरह से राउंड शेप में मैंने थोड़ी डिज़ाइनिंग कर दी थी, ठीक है। और ऊपर सीक्वेंस लगा दिए थे टसल्स के। सेंटर में भी इसका छोटा थोड़ा कट रखा था राउंड में, जैसा कि पहले मैंने फ्रॉक का जो है बैक नेक तैयार किया वो भी इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये टसल्स इस तरह से हैं, ठीक है। ये बाज़ार वाले ही हैं। ये हमने जो है खुद जो है सर्कल बना के यहाँ पे जो है फिक्स कर दिया, ऊपर साइडों पे लेस लगा दी है और सीक्वेंस लगा दिया दोनों साइडों पे, ठीक है। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी बहुत ही अच्छी आई थी, और पहनी हुई तो ये बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। पहनी हुई बहुत अच्छी लगी थी ये। तो आप भी इस तरह से अपनी बच्चियों के जो है वो स्टिच कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ जो दुपट्टा है, दुपट्टा इसका बड़ा मज़े का इसके साथ, और जो इससे पहले मैंने आपको फ्रॉक दिखाई है उसके साथ भी मैंने दुपट्टे इनको जो है वो इस तरह से तैयार करवा के दिए थे, रफल दुपट्टा, ठीक है। तो ये जो है अब आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि इसी तरह से ना लेसिस वाली जो शॉप होती है ना, हमारे इधर लाहौर में तो ऐसे ही है, तो वो खुद ही बना देते हैं, ठीक है। उनको बस हमने कलर देना होता है, कपड़ा भी उनका होता है, और कटिंग भी वो खुद करते हैं और पीको कर देते हैं, ठीक है। तो दुपट्टा तैयार हो जाता है, और इसकी प्राइस जो थी आप आई थिंक 800 में ये दुपट्टा जो है बना देते हैं। कपड़ा भी और पीको भी खुद ही करते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ मैचिंग देनी होती है उनको। अच्छा जी, ये रहा लास्ट ड्रेस। तो इसकी सेपरेट इस तरह से नीचे से इसका इनर है शमो सिल्क का। तो ये मैंने पहले स्टिच की थी, तो मैंने सोचा इसकी भी डिज़ाइनिंग जाते जाते आपके साथ शेयर कर दूँ। इस तरह से ये हमने पैनल वाली फ्रॉक स्टिच की थी। कलियाँ हैं इसमें, 4 पैनल हैं, और इसमें हम जो है कलियाँ, ठीक है। ठीक है, ये 4 पैनल हैं इसके, और सेंटर में ये 3 कलियाँ, एक एक कली साइडों पे है, ठीक है। यानी कि 4 पैनल और 5 कलियाँ। तो पैनल वाली फ्रॉक आप छोटी बच्चियों की भी इस तरह से स्टिच कर सकती हैं, 3 से 4, 4 से 5 साल की। और ये बड़ी है, ये मैंने स्टिच की थी तकरीबन साल 1.5 साल पहले स्टिच की थी। तो मैंने इसको भी जो है प्रेस किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी भी डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँ। हल्के से मैंने इसके पफ स्लीव्स बनाए थे। तो पैनल में ये फ्रॉक स्टिच की थी, ठीक है। और ऑर्गेन्जा का ये फैब्रिक है, पहनी हुई ये बहुत अच्छी लगती है इस तरह की, ठीक है। बैक साइड भी सेम है, जिप लगाई है इस तरह से। तो आप अपने बच्चों की जो है वो इस तरह की डिज़ाइनिंग करके अपनी बच्चियों को भी खुश करें, और उनको पहनाए, पहने हुए यकीन करें बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको मेरे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो प्लीज़ जल्दी से जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी कौन से ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी लगी, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। जब आप मुझे बताते हैं तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। और अब जैसा कि आगे ईद आ रही है, अब हमने ईद के हिसाब से जो है वो समर के हिसाब से लॉन के स्टिच करने हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।